हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये रात का टाइम है, रात को लगभग 11 बजे मैं पढ़ रही थी। और आप लोग की काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत सारे लोगों की कि आप अपना स्टडी रूटीन और कंप्लीट पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन शेयर करिए। तो ये मैंने शूट किया था और ये रात से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तो बेटू जग रहा था बाजू में, पापा के साथ ये खेल रहा था और मैं पढ़ रही थी। तो मैं जस्ट रिवीजन कर रही थी, क्योंकि नया मैं इसको सुलाने के बाद पढ़ती हूँ। ये सो जाता है तो कोई टेंशन नहीं रहती, फिर आराम से कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। और मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि मैनेजमेंट काफ़ी टफ पड़ रहा है पढ़ने में। तो एक्चुअली मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना, वो थोड़ा सा अलग ही है, इसलिए वो सबको ही टफ़ लग रहा है। और वो टफ़ नहीं है, उसमें थोड़े से जो वर्डिंग है ना, वो थोड़ा से अजीब अजीब से वर्ड हैं, वो सबको पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगते हैं। एक तो उसमें जो डेफिनेशंस है, आपको इतनी सारी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेंगी। नेतृत्व पढ़ोगे तो नेतृत्व में आपको कम से कम 10-15 डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी, और आती भी है एग्ज़ाम में, आप उसको छोड़ भी नहीं। तो मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है यार कि आप ये कर लो तो आपको याद हो जाएगा। आप बस उसको ना 2-3 बार पढ़ो, तब जाके उसको समझ में आएगा। मतलब मैं भी अभी इसके लिए कोई ट्रिक नहीं निकाल पाई हूँ कि मैनेजमेंट कैसे पढ़ें, बस उसको ना समझना पड़ेगा। तो मैंने मैनेजमेंट के नोट्स बना रखे हैं, बट उसके बाद भी मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा और ईजी करने की कोशिश कर रही हूँ दूसरी बुक से, या फिर अभी मैंने जैसे कोचिंग परचेस की है तो उस कोचिंग के नोट्स से मैं वेट कर रही हूँ। अभी क्या है कि कोचिंग वालों ने अभी कोर्स स्टार्ट किया है ना, तो टाइम लगेगा उनको सारे टॉपिक कंप्लीट कराने में, तो वो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं तब तक अभी गूगल में सर्च करके किसी और के नोट्स यहाँ वहाँ से ढूंढ करके उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे समझ में आ जाए, तब मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। क्योंकि अभी जो मैंने नोट्स बनाए ना, वो नोट्स तो अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे खुद समझने में। तो मैं इसलिए आपसे शेयर नहीं कर रही थी कि थोड़ा सा मैं उसको ईजी कर पाऊँ, फिर मैं आपको शेयर कर दूँगी। और अभी टाइम है, अभी आप नोट्स के लिए इतनी टेंशन मत लो। अभी आप अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, तो यूट्यूब से आप प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फिर ये मैं किचन में आ गई थी। ये सुबह के टाइम का ब्लॉग है। और आज यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब रोड पे एक लोडिंग वाला ट्रक गया था, तो उसने लाइट का तार गिरा दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सी कम लाइट समझ में आ रही होगी आपको किचन में, और आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब फिर सुबह पता है क्या रहता है कि जल्दी जल्दी काम करना रहता है ना, तो कई बार मैं कॉपी रखती हूँ किचन में पढ़ने के लिए और कई बार नहीं रखती हूँ। तो आज मैंने नहीं रखी थी, बस मैंने बीच बीच में शूट किया था मोबाइल से, और उसके बाद फिर मोबाइल में ही लेक्चर सुन रही थी मैं। और ऐसे ही मतलब एक स्लॉट मेरा किचन में ही हो जाता है। मतलब सुबह भी लगभग 2 घंटे तो लग ही जाते हैं किचन में, और शाम को भी लगभग 2 घंटे लगते हैं। आज सबका व्रत है, तो आज तो फलाहार बना रही थी मैं। और बाकी टाइम पे सुबह थोड़ा सा खाना बनता है इनके जाते टाइम, और फिर उसके बाद बाकी बेटू के उठने के बाद बनता है। आज सुबह का मेरा स्टडी टाइम चला गया, क्योंकि आज डुगू मेरे साथ उठ गया था और वो सुबह से ही उसको फ्रेश होना था। वैसे अच्छा भी था, आज व्रत था तो सबको ही जल्दी थी, तो वो भी सुबह से नहा कर तैयार हो गया। और बाहर उसके दादू जब तक उसको तैयार कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ आगे की तैयारी कर रही थी। और अभी मिलवाती हूँ आपको मैं डुगू से। और ये यहाँ पे पूजा कर रहे थे, आज मुझे पूजा करनी नहीं थी, तो थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था कि शिवरात्रि के दिन ऐसा होता है। पता क्या हो रहा है मेरे साथ? पता है, शादी के बाद पता नहीं कैसा संयोग बन रहा है कि पिछले 3 बार से ऐसा हो रहा है कि शिवरात्रि आ रही है और मुझे पूजा नहीं करने मिल रही है। शादी के बाद जो पहली शिवरात्रि थी ना, उसमें मम्मी चली गई थी। मतलब शिवरात्रि के दिन ही मम्मी का संस्कार हुआ था, और हम लोग इलाहाबाद में थे शिवरात्रि के दिन। और मतलब एक ही यादगी जुड़ी हुई है, और उस बार पूजा नहीं कर पाए थे। इवन घर पे पूजा हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि सब लोग वहीं थे। दूसरी बार ऐसा हुआ कि मुझे पूजा करने नहीं मिला। दूसरी बार भी इनके कुछ मतलब बहुत ही खास दोस्त था, एक ऑफिस में भी था, उसकी डेथ हो गई। तो अभी इस बार हम लोग कर सकते थे बहुत अच्छे से, तो इस बार भी भगवान ने मुझे नहीं करने दिया। सुबह मेरा मूड ऑफ था थोड़ा सा इसी चीज़ को लेकर के, कि मतलब मैं भी भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे मौका नहीं मिला या क्या था। फिर पता मैंने अपने आप को समझाया और कोशिश की, मतलब कि इसको मैं नेगेटिव ना लूँ।
तो मैंने यही सोचा कि चलो यार ठीक है, मतलब भगवान ये चाहते होंगे कि मतलब तुम अभी मेहनत कर रही हो, तुम्हारा कोई डायरेक्शन मिला नहीं तुमको, तो तुम कुछ कर लो पहले, उसके बाद तुम फिर मेरे पास आना, शायद इसीलिए। क्या करें, अब खुद को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है ना। तो मैंने अपने आप को इसी तरह से समझाया कि चलो ठीक है, भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम कुछ कर लो, काफ़ी टाइम से तुम सोच रही हो और कर नहीं पा रही हो, तो उसके बाद ही फिर तुम मेरे पास आना। तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे दूर रखा। और मम्मी की भी बहुत इच्छा थी, बहुत कोशिश करी मैंने मम्मी के टाइम पर भी, बट नहीं हो पाया। कई बार लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता, और जो मिलता है वो अच्छा ही होता है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए होता ना, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो चीज़ें ऐसी आती हैं आपके सामने कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब भगवान ने आपके सामने क्या ला दिया। तो कुछ ऐसा ही था, बहुत अनसर्टेन लाइफ है अपनी। तो धीरे से फिर ये पूजा कर रहे थे और इनको थोड़ा टाइम लगेगा पूजा करने में, और तो मैंने सोचा कि जब तक थोड़ा सा मैं पढ़ने आ जाती हूँ, और अभी जब तक इनको बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब आधे 1 घंटे लगेंगे इनको। और मेरा सब रेडी भी हो गया, फलाहार वगैरह बना दिया था। तो पापा नहाने गए थे, सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे, तो मैं अंदर आ गई थी। मैंने सोचा चलो इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लें। और अच्छा है कि मुझे थोड़ा सा, मतलब सुबह मेरा गैप हो गया था पढ़ने में, तो मुझे ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। हालांकि बेटू साथ में रहता है तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता, बट ठीक है, अगर एक नज़र देखते भी हो ना तो आपका वो एक बार रिवीजन ही कहला जाता है। तो मैं आज बेटू वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहा है। कोई कोई दिन ऐसा ही होता है, देखो ना, वॉइस ओवर करने भी नहीं मिल रहा है, और टाइम हो गया है ब्लॉग अपडेट करने का, तो मैं थोड़ा जल्दी में ये अपडेट कर रही हूँ। और ऐसा ही होता है, पता है, आप अगर पढ़ाई को प्रायोरिटी दोगे ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका काम ज़रूर छूटेगा, और आपको उस काम को छोड़ना भी पड़ेगा शायद, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि हर एक चीज़ आप टाइम पे करो और बहुत व्यवस्थित करो और उसके साथ आप पढ़ाई भी कर लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पीछे छूटेंगी, और जो चीज़ें पीछे छूटेंगी उनके लिए आप फिर रिग्रेट मत करो, मतलब छूट जाने दो। क्योंकि आपने अगर पढ़ाई करने का डिसीज़न लिया है और उसको प्रायोरिटी में रखा है, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। तो हो जाता है, मेरे साथ भी कई बार घर पे कुछ कुछ चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं, पर ठीक है, उसको घर वाले भी अब समझने लगे हैं कि इसका अभी पूरा ध्यान जो रहता है वो पढ़ाई में रहता है, तो घर वाले भी इतना वो नहीं करते। सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी। आज तो भैया ने आपको शायद, आज का ब्लॉग आपको पता नहीं पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि बेटू आज वॉइस ओवर करने ही नहीं दे रहा है। पता आज जहाँ भी मैं जा रही हूँ मेरे साथ वो पीछे पीछे आ रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। और मैं ये बता दूँ आपको कि पूरे दिन में मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे तो मिलना चाहिए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा कई बार 4 या 5 घंटे हो पाते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता है मेरा। और रूटीन वही है कि सुबह जब सोकर उठते हैं तो थोड़ा देर मैं पढ़ती हूँ, कभी कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे, है ना, जैसा टाइम हुआ। कई बार लेट उठते हैं तो नहीं मिल पाता टाइम, तो फिर आधे घंटे ही पढ़ते हैं। कई बार जल्दी उठ गए तो 1 घंटे या उससे ज़्यादा मिल जाता है। फिर दोपहर में बेटू को सुलाने के बाद भी लगभग 1 से 2 घंटे मिल जाते हैं, और रात में इसको सुलाने के बाद तो मैं पढ़ती हूँ। तो रात का मेरा टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उस टाइम पे बेटू को सुलाने के बाद मैं बहुत फ्री रहती हूँ हर एक चीज़ से, तो मैं बहुत आराम से पढ़ लेती हूँ, और कोई उस टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो वो सबसे अच्छा टाइम रहता है, मतलब मुझे वो टाइम ही पसंद है। सुबह के टाइम पे भी बल्कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाकी लोग भी साथ में उठ जाते हैं, तो थोड़ा सा दोपहर में पढ़ने के बाद फिर शाम को वही चाय का टाइम, और शाम को थोड़ा से बच्चे आ जाते हैं। अभी इन लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये लोग बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, और बाकी जब इन लोग का एग्ज़ाम नहीं रहता ना तो ये लोग 1-1 घंटे के लिए खेलते हैं। तो मुझे ये टाइम भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि भैया मेरा बेटू इनके साथ बिज़ी हो जाता था ना, तो मैं ये 1 घंटे भी पढ़ लेती थी। मतलब पता है, आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ना आप उसको पढ़ने में लगा दो, और तब आपकी पढ़ाई हो पाएगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा या मेरा 100% बुक है एक सीट में अपने लिए, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। मतलब मेरी तरफ से ये कोशिश है कि अगर मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट ना छोड़ूं, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँ कि मेरा हो जाए। बाकी तो भगवान के ऊपर है और अपनी मेहनत के ऊपर है सबसे बड़ी बात। तो जब भी मैं, पता है, बिना पढ़े अगर मैं सोने जाती हूँ ना तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है कि यार शिट, मतलब
जो अनमैरिड है या जो मैरिड है और सिंगल रह रही हैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ, वो कितना ज़्यादा टाइम बचाती होंगी और वो सारा टाइम वो लोग पढ़ाई में देती होंगी। तो ये सोच करके मुझे बहुत बुरा लगता है और फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं अब रेस में सबसे पीछे ना हो जाऊँ, तो इस कारण मैं उठ के पढ़ती हूँ। और सच बताऊँ तो पहले कभी मुझे गवर्नमेंट जॉब का इतना वो नहीं लगा, तो मैंने कभी पहले पढ़ाई नहीं की। नहीं तो पहले मेरे पास बहुत टाइम हुआ करता था, जब मैं अकेली थी, वर्किंग थी, तब मैं बड़े आराम से पढ़ सकती थी। लेकिन उस टाइम पे कभी मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि मुझे पढ़ना है और मुझे ये करना है। मतलब ये चीज़ मुझे शादी के बाद ही फील हुई है। शादी के बाद ही मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, मतलब गवर्नमेंट जॉब ठीक है। मतलब